हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 8th का गणित का लेसन नंबर 9 बीजीय व्यंजक। तो प्यारे बच्चों, जो आज अब नई किताब आई है आपकी, उसमें ये लेसन नंबर 8 है। तो मैंने इसीलिए न्यू के साथ में पाठ नंबर 8 भी लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है बहुपद हैं और बहुपद नहीं है। तो इसमें हमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बहुपद हैं और ये बहुपद नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ये भी बहुपद है। इसके बाद 2xy ये बहुपद है, x की पावर 0 ये भी बहुपद है। तो इस तरह ये जो संख्याएं हैं जिनमें एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो और उनकी पावर पॉजिटिव हो तो वो संख्याएं बहुपद होती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये भी बहुपद है, 2x प्लस 4y प्लस 7z ये भी बहुपद है, और 5l माइनस 5m ये भी बहुपद है। दूसरी ओर x की पावर -2 0 है, जैसे 0 बहुपद नहीं है। x की पावर माइनस में है यहाँ पर 6 ये भी नहीं बहुपद, यहाँ पर भी दोनों पावर माइनस में है। यानी ऋणात्मक जो पावर होती है वो संख्याएं नेगेटिव पावर वाली वो बहुपद नहीं है। जैसे आगे जो है x की -3 प्लस 4 है तो ये भी बहुपद नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ बहुपद दिए हुए हैं, नीचे कुछ बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं। तो इनमें से नंबर 1 पर हमें कहा गया है इनमें से बहुपद को छांट कर यहाँ लिखो। तो हमने जो बहुपद हैं उनको लिखना है। तो सबसे पहले ये जो है x की 4 पावर लगा है, अगर 0 के साथ किसी को गुना करेंगे जैसे x की 4 को किया तो यह 0 आ जाएगा। और अभी हमने देखा ऊपर 0 बहुपद नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 2x है जो हमारा ये बहुपद है। इसके बाद एक्स स्क्वायर x की 3 प्लस 6 x माइनस 8 ये भी बहुपद है। 5x की 2 माइनस 4y की 2 प्लस 3 तो ये भी हमने यहाँ लिख दिया, ये बहुपद है। इसके बाद आगे जो है a की -5 प्लस 2b तो ये माइनस में आ गया, ये बहुपद नहीं है। आगे ये भी माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की 2 और प्लस 3, और इसके बाद 6x माइनस 2 ये भी जो है प्लस 4y माइनस 2 प्लस 7 ये भी बहुपद नहीं है। इस तरह ये भी जो है 3m की पावर -3 प्लस 4m माइनस 4 ये भी बहुपद नहीं है। इसके बाद 2a की 6 ये भी माइनस में है तो ये भी बहुपद नहीं है। इसके बाद ये जो आगे है 4x की 0 पावर ये बहुपद है, इस पर सर्कल आगे ये -4x की 0 ये भी बहुपद है। इसके बाद लिखा हुआ है 2n की 1 ये भी बहुपद है, और ये भी बहुपद है, और ये माइनस वाला नहीं है। तो जो बहुपद है हमने यहाँ पहले इनको लिख लेना है। यहाँ पर मैंने सारे बहुपद लिख दिए, और जो बहुपद नहीं है जैसे माइनस वाली जो संख्याएं हैं, जैसे ये है 0 वाला 0x की 4 मैंने लास्ट में लिख दिया। तो ये बाकी हैं मैंने सीरियल वाइज लिख दिए सारे, ये बहुपद नहीं है। तो अगला जो है इसके बाद 2 के बाद जो बहुपद नहीं है उन्हें यहाँ लिखो। तो इसके बाद अगला तीसरा है इन व्यंजकों को तुमने बहुपद क्यों नहीं माना। तो आगे हमें ये कहा गया है कि हमने इन व्यंजकों को बहुपद क्यों नहीं माना है। तो आपने इसका कारण लिखना है। एक तो ये क्या है, इनकी जो घात है ऋणात्मक है यानी नेगेटिव नंबर है, माइनस वाले हैं, और गुणांक शून्य है यानी ये शून्य के साथ, जैसे 4x की 0 × 4 x की पावर 4 था तो इनमें गुणांक जो है शून्य है। तो इस तरह ऋणात्मक और शून्य गुणांक वाले बहुपद नहीं होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें इन नीचे दिए गए एक पदीय, द्विपदीय व त्रिपदीय व्यंजकों को छांटकर उपयुक्त गुब्बारे में लिखो। तो ये हमें संख्याएं दी गई हैं, इनको हमने एक पद जैसे 8a² एक पद है
तो मैंने एक पद में लिख दिया। अब AB प्लस 4B, तो ये द्विपद है। पहले हम एक पदी वाले लिख लेते हैं जो एक पद वाले संख्याएं हैं। तो इसके बाद जो 6AB प्लस AB है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो ये 7AB बन जाता है। तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया एक पद में। और इसके बाद जो यहाँ पर 10 नंबर पर है 2XY, ये भी एक पद है। तो पहला, चौथा और 10वां एक पदिया व्यंजक हैं। इसके बाद अब हम द्विपदिया व्यंजक छांटते हैं। तो यहाँ पर दूसरा है जो AB प्लस 4, यह द्विपदिया है। इसके बाद 3MN प्लस 5, इसमें भी दो पद हैं, तो यह भी द्विपदिया है। इसके बाद 5 नंबर है जो 3M की 2 माइनस 1 प्लस 2, अगर 2 में से हम 1 को माइनस कर दें तो यह भी 3M की 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी यह भी द्विपदिया बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने द्विपदिया वाले बॉक्स में इसको भी यहाँ लिख दिया है। इसके बाद 7 नंबर है जो 5AB प्लस 7 प्लस 2, और 7 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। तो ये 5AB प्लस 9 हो जाएगा। तो यह भी द्विपदिया है। इसके बाद जो शेष रह गए हैं वो सारे त्रिपदिया हैं। जैसे 6 नंबर है, इसमें 3 पद हैं जो कि असमान नहीं है, तो यह त्रिपदिया है। इस तरह 8 नंबर में भी असमान नहीं, असमान पद हैं तीनों, तो इसलिए यह भी त्रिपदिया है। तो इसी तरह 9 नंबर भी जो है वो त्रिपदिया है। इसके बाद आइए अब नेक्स्ट सम करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अब तुम 5 एक पदीय व्यंजक लिखो। तो जो एक पद वाले व्यंजक हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप अपनी ओर से भी कोई भी लिख सकते हैं। 3x 4y 7a, 5b स्क्वायर 9xy। तो इस तरह 5 आपने द्विपदीय लिखने हैं जैसे मैंने लिखे हैं 3x प्लस 4। तो आप अपनी ओर से भी कोई भी लिख सकते हैं। 7y प्लस 4, 1 प्लस 3y, 3y माइनस 4, 4ab प्लस 2। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों मित्रों में, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो आइए अब जो सम नंबर 4 है इसमें लिखा हुआ है तीरों को सही लक्ष्य से मिलाओ। तो यहाँ पर जो तीर के जो ये निशान बने हुए हैं तीर वाले, इनको हमने सामने की ओर जो संख्याएं हमें यहाँ दी हुई हैं इनके साथ, स्टार में जो संख्या है इनके साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है x माइनस 6, तो इसको अगर ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 6 हो जाएगा, यानी इसके साथ हमने मिला दिया है। इसके बाद है 2x माइनस ब्रैकेट में है प्लस 6, इसको अगर खोलेंगे तो 2x, ये माइनस लगा है साथ में, तो प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 6 के साथ मैंने मिला दिया है। इसके बाद जो अगला है यहाँ पर x प्लस माइनस 6 लिखा है ब्रैकेट में, अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी इसको अगर हम देखें तो ये x माइनस 6 बन जाएगा। इसी तरह अगला जो है यहाँ पर लिखा है माइनस x माइनस ब्रैकेट में फिर माइनस 6 है, तो माइनस माइनस को अगर यहाँ से खोलेंगे तो यह प्लस हो जाएगा, तो यानी माइनस x प्लस 6 सामने इसके बिल्कुल इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस है बीच में, तो इसको खोलेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, तो ये माइनस x माइनस 6 के साथ हमने मैच कर देना है। इसके बाद आगे जो है हमारे पास यहाँ पर हमें दिया हुआ है माइनस x, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस x, और ब्रैकेट वाले माइनस को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, यानी दोनों समान हैं, उल्ट साइन है माइनस प्लस के, तो ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इसका 0 के साथ मैच किया हुआ है। इसके बाद इस सम में हमें लिखा हुआ है, इससे ऊपर वाला पहले देख लेते हैं, ऊपर वाला सम रह गया है। तो इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस 3x, और ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस के
7x, यानी इसको -7x के साथ मिला दिया है। इसके बाद आगे ये जो है यहाँ पर हमें दिया हुआ है -x माइनस ब्रैकेट में x + 1, तो ब्रैकेट को खोल लेंगे तो -x हो जाएगा और -1, ये दोनों जुड़कर -2x हो जाएंगे और प्लस में माइनस 1 हो जाएगा, 2x - 1। तो ये साइन इसके साथ जो मैच हो रहा है वो गलत हो गया है हमारा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो मैच है यहाँ पर जो ये मैंने कर दिया है ये गलत हो गया, इसके साथ मैच नहीं करना था। -2x + 1 है ये, तो इसका जो मैच है -2x - 1, तो यह जो है बिल्कुल ऊपर वाला है। हम इसका मैच इसकी बजाय यहाँ से ऊपर वाला जो है उसके साथ करेंगे। इस तरह से ये जो ऊपर है यहाँ पर ये जो है इसके साथ हम इसका मैच करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमें -x, ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये -x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस के 2x + 1 हो जाएगा। तो ये माइनस के 2x + 1 जो है यहाँ पर है, तो इसका हम जो मैच है तो इसका जो है यहाँ से हम इसके साथ मैच करेंगे। तो ये पहले गलत हो गया था, 2x -2x + 1 के साथ इसके साथ हमने मैच करना है। तो आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 5 नंबर के पहले में निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। पहला है 6a + 7a, तो इसको हम अगर 6 और 7 को ब्रैकेट में अलग लिख के जोड़ेंगे इस तरह से तो 13a हो जाता है। अब 2ab -ab, तो ये जो -ab है ये 1 है, तो हमने इसको 2 - 1 लिख देना है, 2 - 1 ab और माइनस करके 1 ab आ जाएगा। अब अगर हम 1 को जो ab के साथ लगा है इसको छोड़ देंगे तो भी यह 1 ab ही कहलाएगा, तो यह ab है। इसके बाद नेक्स्ट सम है, इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 3a + a + 3a, तो a जो है 2 बार है तो 2a हो गया और 3a ये है। इन दोनों को इकट्ठा करके अगर हम जोड़ेंगे तो 2 + 3a, तो ये जोड़कर 5a आ जाएगा। अब 8x² y + 6x² y, तो 8 और 6 को आपने जोड़ना है। ये जो दोनों में x² y है इसको एक बार लिख लेना है, तो यह 14x² y बन जाएगा। इस तरह 5 नंबर सम में 6xy² - 4xy², तो यहाँ पर अब हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे और x² y जो कॉमन है xy² इसके साथ लगा देंगे, तो ये माइनस करके 2xy² आ जाएगा। इस तरह 6 नंबर में है 4b² - 2b² + b², तो 4 2 और जो 1 ये 1 b² है, इनको हम लिख लेंगे 4 - 2 + 1 ब्रैकेट में लिखना है आपने और b² बाहर लगा दिया, कॉमन है। तो अब 4 और 1 को जोड़ेंगे, पहले प्लस वालों को जोड़ते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यह 3b आ जाएगा। इसी तरह 2mlm 2mn और 2ml, इनमें कोई भी जो है समान पद नहीं है। पहले में lm है, फिर mn है, फिर ml है। तो अगर हम देखें तो ये पहला lm और 2ml ये जो पद हैं दोनों समान हैं। इनको थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है उसने, पर ये पद दोनों समान हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी पहली बार भ्रम हो गया था कि ये 2lm है, पर यह 2lm नहीं, यह 21m है। तो इसलिए ये जो सारे पद हैं समान नहीं है, तो आपने इनको किसी को भी आपस में जोड़ना नहीं है। तो आगे है जो 7xy + 10 + 5। अब 7xy तो ऐसे ही लिख देना है, ये दोनों समान पद हैं, इनको आपने माइनस कर देना है, तो -5 आ जाएंगे, 7xy - 5। इस तरह अगला है 3abc - 3bc + 3ca, तो इनमें भी ये जो पद हैं समान नहीं है। इनके जो पीछे वाला है, किसी में ए बी है, किसी में बी सी और किसी में सी। एक जो गुणांक है इनका गुणांक 3 है, इसको हमने कॉमन निकाल लेना है और बाकी को ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देना है। अब नेक्स्ट सम है 10 नंबर -2pq² + 4p²
प्लस 5 pq²। तो इसको अगर हम देखें 5 pq² और जो है -2 pq², ये दोनों समान पद हैं, तो इनको हमने ब्रैकेट में -2 और +5 को लिख लेना है। pq² बाहर आ जाएगा और ये जो बच गया है 4 pq², इसको लास्ट में प्लस लगा के लिख देना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 pq² आ जाएगा और +4 pq² को ऐसे ही लिख देंगे। तो आपने समान पदों को ही जोड़ना और घटाना है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, इन सवालों को हल करने के बाद तुम क्या नियम बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर देखा है जो समान पद होते हैं उन्हीं में से समान पदों को घटाया जोड़ा जा सकता है। तो ये यही नियम है कि समान पद में से समान पद को ही जोड़ घटा सकते हैं। आगे 6 नंबर में है बहुपदीय व्यंजकों 3 2a और साथ में लिखा हुआ है 2ab - 2bc और 4bc - 3ca को जोड़ो। तो इनको हमने जोड़ना है। पहले 2ab - 4 2bc लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, याद रहे, जोड़े जाने वाले व्यंजकों में सजातीय पदों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं और सजातीय पदों को जोड़ते हैं। तो इसमें जोड़ में ये हमने ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर 2bc है तो दूसरे नंबर में जो 4bc है यहाँ, तो 4bc को हम इसके सामने लिखेंगे 4bc - 3ca। अब ca जो लास्ट में ऐसा समान पद नहीं है तो इसको अलग लिखना है। अब 2ab को 2ab ऐसे ही लिख देंगे। अब 4 में से अगर हम देखें यहाँ पर जो 4 है तो ये 4 प्लस का है और 2bc माइनस का, तो ये घट कर प्लस के 2bc आ गए और -3ca ऐसे ही आपने लिख देना है। आगे वाले सब में लिखा हुआ है हमें बहुपदी व्यंजकों 7x - 10 में से 2xy + 5 - 7z को घटाओ। तो यहाँ लिखा है, याद रहे, पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाते समय एक दूसरे के सामने पद चिन्ह बदल जाते हैं, प्रत्येक के पद के चिन्ह बदल जाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 7xy - 10, इसके नीचे हम लिखेंगे 2xy + 5 - 7z। तो अब अगर हम देखें तो ये 2xy है जो प्लस का है, तो इसका जो साइन है बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये जो 5 के आगे प्लस लगा है ये भी माइनस का हो जाएगा और 7z के सामने जो माइनस है वो भी प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह पहले आपने जो इन संख्याओं के साइन चेंज करने हैं, उसके बाद इनको हम देखते हैं, भी जो जुड़ता है उनको जोड़ देंगे, जो घटता है उनको घटा देंगे। तो 7z ऐसे ही लग जाएगा, एक ही पद है यहाँ पर। अब इसका साइन हमने प्लस वाला इसके ऊपर लगा देना है। अब -10 है और माइनस के 5 हो गए हैं, तो ये दोनों जुड़ के -15 आ जाएंगे। और यहाँ पर जो 2xy है, अब ये माइनस का हो गया और 7 प्लस का है, तो 7 में से 2 घटाकर 5 प्लस के xy आ जाएंगे। तो इस तरह आपने समान पदों में से समान पद को जोड़ना घटाना है। अब आगे हमें दिया हुआ है, अब तुम 7 नंबर सामने, अब तुम नीचे दिए गए सवालों को हल करो। तो आपने इनको हल करना है। पहले लिखा हुआ है 5x - 2y z - 2zx, आपने पहले लिख लेना है। अब इनके नीचे 3xy है जो xy वाले के सामने लिखना है, फिर 5yz yz के सामने और 4zx 2zx के सामने लिखना है। अब ये 5 और 3 समान पद हैं और प्लस के साइन है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 8xyz हो जाएंगे। और अब 5 में से 2 माइनस होंगे क्योंकि अलग अलग साइन है, तो 3yz आ जाएगा। अब 4 में से 2 फिर से माइनस होंगे क्योंकि साइन अलग अलग है प्लस और माइनस का, तो 4 में से 2 माइनस करके यहाँ पर 2 प्लस के आ जाएंगे 2zx, हम इसको लिख देंगे। इसके बाद आगे जो सेकंड सम है, यहाँ नेक्स्ट सम में हमें दिया हुआ है 2ab - bc। तो पहले हमने इसको लिखना है और इसके में से bc - 2ca को घटाओ। इसको यहाँ पर इसके नीचे bc के सामने bc
और जो 2 CA है इसके जैसा एक पद भी नहीं है यहाँ पर, तो इसको अलग लिख देना है जी, क्योंकि समान पद नहीं है इस जैसा। तो अब हम घटाना है, तो हम साइन चेंज करेंगे। जो नीचे वाली रकम है जिसको घटाना है, तो BC के ऊपर कोई निशान नहीं, तो ये प्लस है, तो इसको माइनस कर देना है। 2CA के आगे माइनस लगा है, तो इसको आपने प्लस कर देना है। तो इस तरह इनके साइन चेंज करने के बाद आपने इनको घटाना है। तो घटाने के लिए देखिए पहले अब क्या करेंगे। अब यहाँ पर 2CA तो ऐसे ही लिख देंगे, ये प्लस का आ जाएगा। फिर BC माइनस का है और नीचे वाला BC माइनस का, एक ये है और एक ये है, तो जोड़कर 2BC आ जाएगा माइनस का, और 2AB को ऐसे ही आपने लिख देना है। तो आइए अब इसके बाद जो नेक्स्ट सम है इसका, इसमें 3 नंबर सम में हमें दिया हुआ है 3m - 3n + 4mn में से 3n प्लस ये 40 है प्लस 2mn जोड़ो। तो 3mn - 3n + 4m ऐसे लिख लिया। अब इसके नीचे 3n के नीचे हम 3n लिख देंगे यहाँ पर, और 40 जो है इस जैसा कोई पद नहीं है, तो इसको अलग लिखना है अपने साइड पे। और 2mn है जो, इसको हमने 4mn के नीचे यहाँ पर लिख देना है। तो अब इनको हम जोड़ेंगे, तो 3mn है जो, 3m है जो ऐसे ही आ जाएगा पहले 3m, और ये 3n प्लस का है, और ये 3n माइनस और प्लस के अलग अलग साइन है, तो ये घटकर 0n हो जाएगा। अब 4 और 2 जुड़कर 6mn हो जाएंगे, और 40 ऐसे ही लग जाएगा। अब 0n मतलब 0 हो गया, ये सारी टर्म 0 हो गई है। तो यहाँ पर 3m + 6mn + 40 हम लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सम है 4 नंबर में भी हमने जोड़ करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 10a - 7bab + 5b - 8 में से 4a - 7ab + 5b + 7 को घटाओ। तो अब हमने घटाने हैं, तो पहले ये पहले वाली संख्या लिख ली है हमने। इसके नीचे अब 4a है जो 10a के नीचे आ जाएगा, 7ab है जो वो 7ab के नीचे आ जाएगा माइनस का, और 5b जो प्लस का है वो 5b के नीचे आ जाएगा। और जो ये जो है AB के बिना जो संख्या 7 है वो 8 के नीचे लगा देनी है। अब इनके पहले हमने साइन चेंज करने हैं। तो पहला जो साइन है 4 के ऊपर प्लस का है, तो इसको माइनस कर देना है, और ये जो माइनस है 7AB के ऊपर ये प्लस हो जाएगा, और 5B के ऊपर वाला साइन भी प्लस है, तो इसके नीचे माइनस कर देना है। 7 के ऊपर भी प्लस का साइन है, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इन साइनों को चेंज करने के बाद आपने अब इनकी घटाओ करनी है। तो अब 6 और 4 हैं जो दोनों, 10 है जो प्लस का है और 4 माइनस का है, तो ये घटकर 6AB आ जाएगा। अब ये 7 माइनस के हैं और नीचे वाले प्लस के हैं, तो ये 0AB हो जाएगा, घट जाएंगे। इसी तरह 5 प्लस के हैं ऊपर वाले और ये नीचे वाले माइनस के हैं, तो ये भी 0B हो जाएगा। इसी तरह 8 और 7 दोनों माइनस के हैं, ये जुड़कर -15 हो जाएगा। तो ये जो 2 0 वाली टर्म है ये तो 0 हो गई हैं, इनको हमने छोड़ देना है। तो 6a - 15 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद आइए अब हम नेक्स्ट सम देखते हैं। इसके बाद हमें लिखा हुआ है यहाँ पर बीजीय व्यंजकों का गुणन। तो एक फल वाले के पास आम की 3 पेटियाँ हैं। पहले सम में हमें लिखा है एक फल वाले के पास आम की 3 पेटियाँ हैं। तो यहाँ पर हर एक पेटी में जो हमें आम दिखाई दे रहे हैं 10-10 आम हैं। यदि हर पेटी में पहला सम में 10 आम है तो आम की कुल पेटियाँ, तो आम की कुल संख्या, तो आम 10-10 कितने हो जाएंगे, ये सारे 30 आम हो जाएंगे। तो 3 को हमने 10 के साथ गुना कर देना है। जब 10 को 3 के साथ सेम बात है तो 10 दिया ये 30 आ जाएगा। दूसरे सम में लिखा है यदि हर पेटी में 12 आम है तो कुल आमों की संख्या, अब 3 को आपने 12 के साथ गुना कर देना है, 12 तिया 36। तो पेटियाँ तो सेम हैं, आम बढ़ घट रही हैं। यदि हर पेटी में x आम है तो आमों की कुल संख्या, तो अब 3 को आपने x के साथ गुना कर देना है, तो ये 3x आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है एक पेटी में x आम होने पर 12 पेटियों में कुल आमों की
संख्या। अगर पेटियां अब 12 होगी तो आपने x को 12 के साथ गुना कर देना है, तो आमों की संख्या कुल 12x आ जाएगी। इसके बाद जो अगला है, इसमें लिखा है राम के पास आम की m पेटियां हैं, अब हर पेटी में n आम हैं, तो कुल आमों की संख्या। अब पेटियां m हैं और हर पेटी में n आम हैं, तो आपने m और n की गुना कर देनी है, तो mn आपके कुल पेटियों में जो आम है उनकी संख्या आ जाएगी। इसके बाद अगला जो सम है, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सरला के पास फलों की टोकरियों की संख्या n है। अब n टोकरियाँ हैं, प्रत्येक टोकरी में x आम, y संतरे और z सेब हैं। तो सरला के पास कुल आम कितने होंगे, तो हम जो n को है उसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो xn हमारे कुल सरला के पास आम आ जाएंगे। इस तरह सरला के पास कुल संतरे, तो टोकरियां तो n ही हैं और संतरे कितने हैं, प्रत्येक पेटी में y है, तो y के साथ गुना कर देंगे तो ny आ जाएगा। अब कुल सेब, तो सेब जो हैं हमारे पास z हैं, तो n को z के साथ गुना कर देंगे तो आप nz सेबों की संख्या आ जाएगी। अब सरला के पास कुल फल, तो सरला के पास कुल फल ये जो है चारों को हम जोड़ देंगे, तो ये 4 नहीं 3 है, ये nx और xn सेम है, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे nx ny प्लस nz, तो ये कुल फल आ जाएंगे। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्न प्रश्नों को हल करो। तो यहाँ पर हमें लिखा है अगर एक पेटी में 4 आम, 8 संतरे और 10 सेब हैं, तो ऐसी ही 4 पेटियों में कुल कितने फल होंगे। तो अब 4 आम हैं, 8 संतरे हैं और 10 फल, ये एक पेटी में कुल फल हैं यानी 22 हो गए हैं। तो 22 को आपने 4 के साथ गुना कर देना है, तो चारों पेटियों में कुल फलों की संख्या 88 यानी 88 आ जाएगी। यदि एक पेटी में दूसरा सम है, यदि एक पेटी में ए आम, बी संतरे, सी सेब हो, तो ऐसी 11 पेटियों में कुल कितने फल होंगे। तो आपने इन तीनों को जोड़कर ए बी प्लस सी को 11 के साथ गुना कर देना है, तो यह कुल फलों की संख्या 11 ए प्लस 11 बी प्लस 11 सी आ जाएगी। इसके बाद आगे है लिखा हुआ है, यहाँ 3 नंबर सम में लिखा है यदि एक पेटी में x आम, y संतरे और z सेब हो, तो ऐसी p पेटियों में कुल कितने फल होंगे। तो ऊपर वाले की तरह है, अब x y z को हमने जोड़कर पेटियों की संख्या यहाँ चेंज है, p है तो p के साथ गुना कर देना है आपने, तो px प्लस फिर py और फिर pz, तो तीनों को जोड़कर हमने लिख देना है। यह हमारे पास कुल फलों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद आगे हमें दिया हुआ है, ये जो हमें एक सारणी दी हुई है, इसको आपने सारी को फिल करना है। यहाँ लिखा है नीचे लिखे प्रत्येक राशि के 2 कार्ड बनाओ। इस प्रकार तुम्हारे पास 20 कार्ड बनेंगे। 7xyz abc x स्क्वायर x क्यूब a4 z स्क्वायर। तो अब कक्षा के चांपट पर गुरुजी की मदद से इन सभी राशियों को गुना करके सारणी में लिखो। तो आपने ये जो नंबर हैं इनको दोनों साइडों पर लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7xyz abc x क्यूब a की 4 z स्क्वायर। तो इसी तरह इनको नीचे की ओर भी आपने लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इनको आपने नीचे और ऊपर की ओर दोनों ओर लिखना है। ऐसे ही इनको नीचे की ओर लिखा हुआ है। तो अब आपने यहाँ पर गुना का साइन लगाकर इनको गुना करना है। तो गुना करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए आप, तो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ, आपने बाकी खुद करने हैं। जैसे 7 को 7 के साथ गुना करेंगे तो ये 49 आ जाएगा 49। फिर 7 को आपने x के साथ गुना करना है, ये 7x आ जाएगा। फिर 7 को आपने y के साथ गुना करना है, तो ये 7y आ जाएगा। और फिर आपने इसी 7 को नेक्स्ट z के साथ गुना करेंगे तो 7z आ जाएगा। फिर a के साथ गुना करेंगे तो 7a आ जाएगा। इसी तरह इसके बाद आपने आगे गुना करनी है, 7 को जो है a के साथ गुना के बाद b के साथ गुना करनी है, 7a आएगा। और b के साथ आप करोगे तो 7b आएगा। फिर c के साथ करोगे तो 7
सी आएगा। फिर इसी को आपने 7 को x की 3 के साथ गुना करनी है तो यह x की 3 आ जाएगा। इस तरह आपने लगातार सभी अंकों की जो गुना है 7 के साथ करनी है। 7 की आपने इसके बाद नेक्स्ट है जो x की 3, फिर a की 4 के साथ की 7 a की 4 आ गया। फिर आपने z की 2 के साथ किया तो ये 7 z की 2 आ गया। तो इस तरह आपने सभी अंकों की गुना बारी बारी से करनी है। इस तरह आपने फिर नेक्स्ट लाइन लेनी है। x को आपने 7 के साथ गुना करना है 7x, फिर x के साथ गुना करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह लगातार आपने बारी बारी से सारे नंबरों के साथ गुना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसे यहाँ पर x की c के साथ गुना करेंगे तो x c आ जाएगा। इस तरह आपने बारी बारी से गुना करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे एक c की अगर हम गुना करेंगे, c जो है जैसे यहाँ पर c लिखा हुआ है, c की अगर 7 के साथ करेंगे तो 7c आ जाएगा, x के साथ करेंगे तो cx आ जाएगा। चाहे आप cx लिखो जहाँ xc लिखो, बात एक ही है। जैसे मैंने यहाँ cx लिखा है। तो इस तरह आपने इन सभी को, जैसे लास्ट टर्म जेड स्क्वायर है, इसकी अगर मान लीजिए पहले आपने 7 के साथ गुना की तो 7 जेड स्क्वायर आ गया। ऐसे करते करते अगर आपने ए की बी के साथ की तो यह इसके सामने जो बी वाली जैसे नीचे यहाँ लिखा हुआ है बी जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस सारणी को पूरा करना है। मैंने आपकी मदद के लिए इस सारणी को पूरा किया हुआ है। आपने पहले खुद पूरा करके इसके साथ इसके आंसर मिला लेने हैं। तो आइए अब नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम एक सारणी और दी हुई है यहाँ पर। इस सारणी में हमें बताया गया है, अब अपनी कॉपी में 16 खाने वाला वर्गाकार सारणी बनाओ और श्याम पट पर बनी सारणी से कोई 16 राशियाँ सारणी में लिखो। जैसे राम और मोहन ने निम्न सारणी बनाई। तो राम और मोहन ने ये जो सारणियाँ दो बनाई हैं 16 खाने वाला वर्ग बनाकर, तो इनमें उन्होंने अलग अलग संख्याएं लिखी हैं। ये राम की सारणी है और ये मोहन की सारणी है। तो आइए अब हमें जो पूछा गया है हम उसको देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब गुरुजी द्वारा उठाए गए 2 कार्डों पर लिखी राशियों को गुना करो। यदि गुणनफल तुम्हारी सारणी में है तो उसे काट दो। उदाहरणतः गुरुजी ने जेड स्क्वायर और वाई को लिखे कार्ड उठाते हैं तो राम और मोहन अपनी तालिका में नीचे अनुसार क्रॉस कर देते हैं। तो राम और श्याम ने जो सारणी बनाई है उसमें जैसे जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगी इन दोनों की गुना, तो ये उन्होंने दोनों ने काट दिया है। अब गुरुजी कोई और कार्ड उठाएंगे, अगर मान लीजिए उनकी गुना एक्स वाई आ गई तो जहाँ पर जैसे राम की सारणी में है पर श्याम की सारणी में ये नहीं है। तो इस तरह आपने बारी बारी इनको काटते जाना है। जैसे गुरुजी ने फिर जो कार्ड उठाया वो एक्स की 4 था जो यहाँ पर है और राम की सारणी में मोहन की सारणी में फिर से नहीं है। अब जैसे गुरुजी ने जेड स्क्वायर और ए की 4 वाला ये कार्ड उठाया तो राम की मोहन की सारणी में और यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह आपने बारी बारी से इनको काटते जाना है। और लास्ट में हम अब देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है, अब गुरुजी कार्ड को वापस ढेर में ठीक से मिलाकर दोबारा कार्ड उठाएंगे। इस प्रकार खेल को आगे बढ़ाओ। जिस छात्र के सभी संख्याएं पहले कट जाए वह विजेता होगा। अब इसका जो 8 नंबर सम हमें शुरू कर रखा है, इसका लास्ट पार्ट है 4 नंबर, इसको हम करते हैं। नीचे दिए गए व्यंजकों का सही मिलान करो। अब हमने इनका मिलान करना है खंड क और खंड ख में। तो यहाँ पर हमें खंड जो पहला है इसमें लिखा हुआ है 7a + 7a। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो यह हमारे पास 14a बन जाएगा। आपने इसके साथ 14a के साथ इसका मिलान कर देना है। ए को 3a के साथ गुना करेंगे तो जो पावर है ए की वो a और 2 हो जाएगी तो ये 3a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो यह 2x स्क्वायर हो जाएगा। और 2n गुना 2n गुना 2n करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और n की पावर 3 हो जाएगी। तो इसके साथ हमने इसको मिला देना है। इसके बाद जो आगे है 5 नंबर में लिखा है 6n गुना n, तो इनकी जो गुना करेंगे तो ये 6n स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह 2a और 7a की गुना करेंगे 6 नंबर में तो ये 7 दूनी 14a स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगी।
और लास्ट सम में यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है x की जो पावर है हमें 2 और गुना x की 2 पावर दी हुई है यहाँ पर, तो इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो x की जो पावर है वो 4 हो जाएगी, यानी ये वाला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अब जो इसके जो शेष पेज बच गए हैं, पेज नंबर 117 से लेकर आगे, ये हमने 116 तक कंप्लीट कर दिया है। 117 से आगे जो आपके पेज हैं ये मैं आपको गिन के बता देता हूँ। ये लास्ट पेज है जो आपका 126 नंबर पेज तक है, इनको हम 117 से लेकर 126 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी ने इस मेरे चैनल को, जो चैनल पर नए हैं उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।